तुम सोचते हो तुम जी रहे हो, लेकिन तुम नहीं जी रहे, तुम्हारा मन जी रहा है, तुम बस उसके पीछे भाग रहे हो। जिस क्षण से तुमने होश संभाला उसी क्षण से मन ने तुम पर राज करना शुरू कर दिया, और तब से तुमने बिना सवाल किए उसके आदेश मानने शुरू कर दिए। डरो, भागो, पाओ, छिपाओ, इससे बेहतर बनो, उसे हरा दो, और तुम बिना रुके, बिना देखे, बिना समझे आदेश मानते चले गए। यह गुलामी है, सबसे गहरी गुलामी, क्योंकि इसमें गुलाम को यह तक पता नहीं होता कि वह गुलाम है। मन कभी सीधे नहीं आता, वह मालिक बनकर नहीं आता, वह तुम्हारा हितैषी बनकर आता है, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर कहता है मैं तुम्हें बचा रहा हूं, मैं तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूं, और तुम बिना जांचे उस पर भरोसा कर लेते हो। लेकिन क्या कभी रुक कर देखा तुमने कि जो तुम अपना निर्णय कहते हो क्या सच में वह तुमने लिया, या तुम्हारे डर ने, तुम्हारी लालसा ने, तुम्हारे पुराने घावों ने लिया और तुम सिर्फ उसे अपनी इच्छा समझ बैठे? तुमने नहीं लिया, मन ने तुम्हें धकेल दिया, और तुम सोचते रहे कि यह तुम्हारी स्वतंत्रता थी, जबकि असल में वह पुरानी आदतों और स्मृतियों की प्रतिक्रिया थी। मन अतीत की लाश है जो बीत गया उसकी राख से बना है। फिर भी तुम उसी मृत अतीत से अपने भविष्य का रास्ता पूछते हो, और यही कारण है कि तुम बार बार वही गलती, वही रिश्ता, वही दर्द दोहराते हो। चेहरे बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन निर्णायक नहीं बदलता, क्योंकि मन वही रहता है और वही हर बार तुम्हें वही दिशा देता है। देखो, अपने भीतर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम आकाश छूने लगते हो, कोई आलोचना करे तो तुम धूल में गिर जाते हो, कोई साथ दे तो खुशी, कोई छोड़ दे तो टूटन। ये जीवन नहीं है, ये कठपुतली का नाच है जिसमें धागे तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि मन के हाथ में है, और तुम बस उसकी हर हरकत पर नाच रहे हो। मन या तो पीछे देखता है या आगे, या तो पछतावे में डूबा रहता है या चिंता में उलझा रहता है। वर्तमान में मन कभी नहीं रहता, और जीवन सिर्फ वर्तमान में घटता है। इसीलिए तुम जीवन से हमेशा चूकते रहे हो। तुम यहाँ खड़े हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। तुम किसी के साथ हो, लेकिन वहाँ मौजूद नहीं हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी भीतर खालीपन है, क्योंकि मालिक तुम नहीं, मन है। अब सुनो ध्यान से, मन को मारना नहीं है, मन को दबाना नहीं है, मन शत्रु नहीं है, मन एक साधन है, एक औजार है। समस्या तब शुरू होती है जब औजार मालिक बन बैठे, जब जो इस्तेमाल करने के लिए था वही आदेश देने लगे। तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है, उससे घर भी बन सकता है और सिर भी फूट सकता है। हथौड़ा तय नहीं करता, तुम तय करते हो। लेकिन अभी हथौड़ा तुम्हें बता रहा है कि क्या करना है। मन को साधन की तरह इस्तेमाल करो, मालिक की तरह नहीं। स्वामित्व का अर्थ यह नहीं कि मन को कुचल दो। स्वामित्व का अर्थ है कि मन कुछ भी कहे, अंतिम निर्णय तुम लो। डर आए तो उसे देखो, समझो, लेकिन उसके पीछे अंधे होकर मत भागो। क्रोध उठे तो उसे पहचानो, महसूस करो, लेकिन उसी से मत बोलो। इच्छा जगे तो उसे जानो, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। मन आवेग में जीता है, उसे तुरंत चाहिए, अभी चाहिए। चेतना प्रतीक्षा कर सकती है, समझ सकती है। मन तुलना करता है हमेशा, किसी से कम, किसी से ज्यादा चेतना स्वीकार करती है जो है वैसा है। जिस दिन तुम इस अंतर को सिर्फ समझोगे नहीं बल्कि अनुभव करोगे, उसी दिन तुम आजाद होना शुरू कर दोगे। मन के दास को हमेशा कोई चाहिए, कोई साथ देने वाला, कोई भरोसा देने वाला, कोई ताली बजाने वाला। लेकिन जो स्वामी बन जाता है वो अकेले में भी पूर्ण होता है। अकेलापन उसे डराता नहीं, क्योंकि वो जानता है मैं अपने साथ हूँ। सफलता बाहर से नहीं आती, असफलता भी बाहर से नहीं आती। ये सब तुम्हारे भीतर के पद से तय होता है। जो भीतर दास है वह बाहर राजा बनकर भी कांपता रहेगा, और जो भीतर स्वामी है वह साधारण जीवन में भी शांत और स्थिर रहेगा। मन के दास हमेशा शिकायत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जीवन उनके साथ कुछ गलत कर रहा है। स्वामी समझता है जीवन मुझे कुछ सिखा रहा है। दास पूछता है मेरे साथ ही क्यों? स्वामी पूछता है ये मुझे क्या सिखा रहा है? स्वामी बनने का पहला कदम है साक्षी बनना, अपने विचारों को देखना, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करना। जैसे कोई नदी बह रही हो वैसे ही विचारों को बहते हुए देखना। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है, वही तुम हो।
मन नहीं, विचार नहीं, जो देख रहा है वही तुम हो। मन बदलता रहता है, तुम नहीं बदलते। यही बोध तुम्हें स्वामी बनाता है। और यह कोई एक दिन की साधना नहीं है, यह एक जीवन भर की यात्रा है। बार बार तुम भटकोगे, बार बार मन जीत जाएगा, लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम्हें पता होगा कि यह हार स्थायी नहीं है। तुम जानोगे कि गिरना यात्रा का हिस्सा है और मन सिर्फ शोर है, सत्य नहीं। तो आज से, अभी से जब अगली बार मन कुछ कहे, रुको, सिर्फ एक पल रुको और पूछो, क्या ये मैं बोल रहा हूं या मेरा मन? बस इतना, बस यह एक छोटा सा विराम, और धीरे धीरे तुम जागने लगोगे। मन तुम्हें हमेशा भविष्य में धकेलता है। कल कुछ मिलेगा तब सुख मिलेगा, वह नौकरी मिल जाए तो शांति मिलेगी, वह रिश्ता बन जाए तो खुशी आएगी, और तुम भागते रहते हो उस कल के पीछे जो कभी आता नहीं। क्योंकि जब वह कल आता है तो मन एक नया कल बना देता है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता जब तक तुम इसे देख नहीं लेते। देखो अपने जीवन को, कितनी चीजें तुमने पाली जिनके बारे में तुम सोचते थे कि मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मिल गई और फिर भी तुम वैसे ही खाली रहे, क्योंकि मन ने तुरंत अगली चीज पकड़ा दी। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, यह उसका स्वभाव नहीं है। असंतोष ही मन का ईंधन है। अगर तुम संतुष्ट हो जाओ तो मन का क्या काम रहा? इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ कमी दिखाता रहता है, हमेशा कुछ अधूरा छोड़ता है, और तुम उस अधूरेपन को भरने में लगे रहते हो जो भरता ही नहीं। क्योंकि खालीपन बाहर नहीं है, भीतर है, और भीतर के खालीपन को बाहर की किसी भी चीज से नहीं भरा जा सकता, ये असंभव है। लेकिन मन तुम्हें यही भरोसा दिलाता रहता है, बस एक चीज और, बस एक बार और तुम मानते रहते हो। ये मूर्खता नहीं है, ये अनजानापन है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन तुम उसी जगह घूम रहे हो। बार बार वही चक्कर मन की एक और चाल है, तुलना करना। वह हमेशा तुम्हें किसी से कम दिखाता है, किसी के पास ज्यादा है, किसी का जीवन बेहतर है, किसी का चेहरा सुंदर है, किसी की सफलता बड़ी है, और तुम छोटे महसूस करने लगते हो। यह तुलना जहर है, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का जीवन अलग है। तुम किसी और की नकल नहीं हो, तुम मौलिक हो, अनूठे हो। लेकिन मन इस मौलिकता को स्वीकार नहीं कर पाता। वह हमेशा तुम्हें किसी और की प्रति बनाना चाहता है, और जब तुम किसी और की प्रति बनने की कोशिश करते हो तो तुम खुद से दूर होते जाते हो। तुम्हारी असली आवाज दब जाती है, तुम्हारी असली संभावना मर जाती है, और तुम एक नकली जीवन जीने लगते हो जो दिखता तो बड़ा है लेकिन भीतर से खोखला है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि दूसरों की राय बहुत महत्वपूर्ण है। लोग क्या कहेंगे, यह सवाल तुम्हारे हर निर्णय पर हावी रहता है। तुम वह करते हो जो लोग सही मानते हैं, वह पहनते हो जो लोग पसंद करते हैं, वह बनते हो जो लोग चाहते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं पूछते कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा असली स्वभाव क्या है, मुझे क्या खुशी देता है। यह सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मन ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की नज़र में है, अपनी नज़र में नहीं। और इसीलिए तुम हमेशा औरों को खुश करने में लगे रहते हो, अपने माता पिता को, अपने साथी को, अपने दोस्तों को, समाज को, सबको खुश करते रहते हो, लेकिन खुद कभी खुश नहीं होते, क्योंकि तुम खुद से ही दूर हो गए हो। मन का एक और खेल है पहचान बनाना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। ये सब पहचाने हैं, लेबल हैं जो मन ने चिपका दिए हैं। लेकिन तुम इन लेबलों से कहीं ज़्यादा हो। तुम किसी पहचान में बंधे नहीं हो, तुम असीम हो। लेकिन मन तुम्हें एक छोटे से दायरे में कैद कर देता है, और तुम सोचने लगते हो कि यही मैं हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है। और जब ये पहचान खतरे में आती है तो तुम डर जाते हो। अगर नौकरी चली गई तो मैं कौन हूँ, अगर रिश्ता टूट गया तो मैं कौन हूँ, अगर पैसा खत्म हो गया तो मैं कौन हूँ। ये डर इतना गहरा है कि तुम इस पहचान की रक्षा में अपना पूरा जीवन लगा देते हो। लेकिन ये पहचान झूठी है, ये तुम नहीं हो। ये सिर्फ एक भूमिका है जो तुम निभा रहे हो। जैसे एक अभिनेता मंच पर एक किरदार निभाता है, लेकिन वह किरदार उसकी असलियत नहीं होता, मंच से उतरकर वह कुछ और है। ठीक वैसे ही तुम भी इन सब भूमिकाओं से परे कुछ हो, लेकिन तुम्हें इसका पता ही नहीं।
क्योंकि तुम कभी रुके नहीं, कभी भीतर नहीं देखा, हमेशा बाहर की दुनिया में उलझे रहे। और बाहर की दुनिया में तुम्हें सिर्फ पहचाने मिलेंगी, असलियत नहीं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मन सिर्फ तुम्हारे भीतर की आवाज नहीं है, यह पीढ़ियों का संचित ज्ञान है। तुम्हारे माता पिता का मन, तुम्हारे दादा दादी का मन, तुम्हारे पूर्वजों का मन, सब तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। जब तुम कहते हो ये सही है, ये गलत है, तो ये जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी अपनी समझ हो, बल्कि वह संस्कार हो सकता है जो तुम्हें बिना पूछे विरासत में मिला हो। तुमने कभी जांचा नहीं, कभी परखा नहीं, बस मान लिया, क्योंकि यही तुम्हें बचपन से सिखाया गया। मन परंपरा का गुलाम है, समाज का गुलाम है, संस्कृति का गुलाम है। और जब तुम मन के गुलाम होते हो तो तुम इन सब के भी गुलाम हो जाते हो। तुम एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हो जो सदियों से चली आ रही है। और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो। लेकिन स्वतंत्रता कैसे हो सकती है जब तुम्हारे हर विचार में किसी और की छाया मौजूद है, जब तुम्हारे हर निर्णय में किसी और का डर छिपा है, जब तुम्हारी हर इच्छा में किसी और की अपेक्षा जुड़ी हुई है। तब तुम एक स्वतंत्र प्राणी नहीं बल्कि एक प्रोग्राम किया हुआ यंत्र बन जाते हो। ये प्रोग्रामिंग इतनी गहरी होती है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। तुम सोचते हो ये मेरा विचार है, लेकिन असल में वह विचार तुम्हारे परिवार, समाज, शिक्षा और संस्कृति द्वारा डाला गया होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह प्रोग्रामिंग प्रेम और भले के नाम पर की जाती है, इसीलिए तुम इसका विरोध नहीं कर पाते। तुम इसे स्वीकार कर लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो हो रहा है वह तुम्हारे हित में है। लेकिन यह हित तुम्हारे लिए नहीं बल्कि व्यवस्था के लिए होता है, ताकि तुम सवाल न उठाओ, ताकि तुम विद्रोह न करो, ताकि तुम चुपचाप दी गई भूमिका निभाते रहो। मन तुम्हें खोजी बनने से रोकता है, क्योंकि अगर तुम खोजने लगे तो तुम्हें दिखने लगेगा कि बहुत कुछ जो तुम्हें सिखाया गया वह झूठ है, और सत्य दिखते ही गुलामी टूटने लगती है। लेकिन समाज को मुक्त व्यक्ति से डर लगता है, परिवार को मुक्त व्यक्ति से डर लगता है, व्यवस्था को मुक्त व्यक्ति से डर लगता है, क्योंकि मुक्त व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से तुम्हें आज्ञाकारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इतना समायोजित बना दिया जाता है कि तुम्हारी अपनी आवाज ही दब जाती है। मन तुम्हें भीड़ में रहना सिखाता है, क्योंकि भीड़ में तुम सुरक्षित और नियंत्रित रहते हो। लेकिन अकेले में तुम खतरनाक हो जाते हो। अकेले में तुम अपने असली स्वरूप से मिल सकते हो, और यह मिलन व्यवस्था को स्वीकार नहीं। इसीलिए मन अकेलेपन से डराता है। वह कहता है अकेले में तुम टूट जाओगे, अकेले में तुम पागल हो जाओगे। लेकिन सच यह है कि अकेले में ही तुम जागते हो, भीड़ में तुम सोए रहते हो। भीड़ एक सम्मोहन है जहां सब एक जैसा सोचते हैं और तुम भी बिना समझे वही करने लगते हो। कभी तुमने खुद से ये नहीं पूछा कि अगर सब गलत दिशा में जा रहे हो तो क्या तुम भी चलोगे, या तुम रुककर सोचोगे कि सही दिशा क्या है? मन तुम्हें रुकने नहीं देता, वह तुम्हें भेड़चाल में धकेल देता है और तुम चलते रहते हो बिना ये जाने कि ये यात्रा तुम्हारी है भी या नहीं। देखो अपने चारों ओर कितने लोग वह जीवन जी रहे हैं जो उनका अपना है, और कितने लोग वह जीवन जी रहे हैं जो उन्हें जीना चाहिए था। बहुत कम लोग अपनी असली आवाज सुन पाते हैं, क्योंकि अपनी आवाज सुनने के लिए साहस चाहिए, और जो सुन लेते हैं उन्हें दुनिया विद्रोही कहती है। लेकिन वही लोग सच में जीते हैं, बाकी लोग सिर्फ समय काटते हैं। मन तुम्हें जीना नहीं सिखाता, मन तुम्हें व्यस्त रहना सिखाता है। और व्यस्त इंसान सवाल नहीं पूछता, वह नहीं देखता कि उसका जीवन खाली होता जा रहा है, वह रोज थोड़ा थोड़ा मरता है। मन तुम्हें बाहर भटकाए रखता है ताकि तुम भीतर न झांक सको, क्योंकि भीतर झांकते ही भ्रम टूटने लगता है। विश्राम बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है, जो बाहर खोजा जा रहा है वह भीतर है। मन को अगर तुम मालिक बना लोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, और अगर तुम स्वामी बन जाओगे तो वही साधन बन जाएगा। मन तुम्हें भय के माध्यम से नियंत्रित करता है। डर उसका सबसे पुराना और सबसे असरदार हथियार है, और यही डर तुम्हारे हर निर्णय के पीछे छुपा रहता है, चाहे तुम उसे मानो या न मानो। यह डर मृत्यु का है, असफलता का है, अपमान का है, अकेलेपन का है, गरीबी का है, बीमारी का है, और तुम जाने अनजाने अपने जीवन के अधिकतर फैसले इसी डर से बचने के लिए लेते चले जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम अपने जीवन के निर्णय खुद ले रहे हो,
लेकिन असल में डर तुम्हारे माध्यम से सोच रहा होता है और तुम्हें बस ये भ्रम रहता है कि यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है। डर तुम्हें वह करने नहीं देता जो तुम्हारा हृदय चाहता है, और वह तुम्हें वह बनने नहीं देता जो तुम वास्तव में बन सकते हो। अगर तुम अपने भीतर के साहस को जीने दो, डर तुम्हें सीमित रखता है, छोटे दायरे में बंद रखता है, और मन इसी सीमित घेरे में खुद को सुरक्षित मानता है, क्योंकि सुरक्षा मन का धर्म है। इसलिए जहां भी विस्तार का मौका आता है वहां डर खड़ा हो जाता है और तुम्हें वापस पुराने सुरक्षित रास्ते पर मोड़ देता है। मन यह डर अतीत से उठाता है, किसी पुराने अनुभव से, किसी पुराने अपमान से, किसी पुरानी असफलता से, और उन्हें सच मानकर तुम्हारे सामने बार बार रखता है। हर नए क्षण पर मन वही पुरानी कहानी दोहराता है और कहता है पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार भी वैसा ही होगा। इस तरह मन अतीत की स्मृति को भविष्य का सच बनाकर तुम्हें वर्तमान में स्वतंत्र होने नहीं देता। लेकिन अतीत अब मौजूद नहीं है, वह सिर्फ स्मृति है और स्मृति का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी मन स्मृति को ही जीवन का आधार बना ला है और उसी के अनुसार तुम्हें चलाता है। और स्मृति के आधार पर वर्तमान को जीना ऐसा है जैसे बीते हुए कल से आज का रास्ता तय करना। मन तुम्हें लालच के सहारे भी बांधता है। वह हमेशा कहता है कि अभी जो है वह काफी नहीं है, कुछ और चाहिए, कुछ और पाना है, कुछ और बनना है। और तुम इस अंतहीन दौड़ में बिना रुके भागते चले जाते हो, यह सोचे बिना कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। लालच तुम्हें कभी ठहरने नहीं देता, क्योंकि ठहरते ही मन का खेल खत्म होने लगता है। लालच कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि तृप्ति चेतना की अवस्था है, मन की नहीं। मन का स्वभाव ही अधूरापन है, इसलिए वह हमेशा आगे की ओर इशारा करता रहता है। और मन की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती, इसलिए उसकी दौड़ कभी पूरी नहीं होती। मन तुम्हें अहंकार भी देता है, एक छवि देता है कि यह मैं हूं, यही मेरी पहचान है, और तुम इस छवि से चिपक जाते हो। फिर तुम्हारा पूरा जीवन इस छवि को बचाने में निकल जाता है। कोई इसे चुनौती दे तो तुम्हें चोट लगती है, कोई इसे न माने तो तुम्हें क्रोध आता है। इस तरह तुम एक नकली पहचान के पहरेदार बन जाते हो और अपनी असली सच्चाई से दूर होते चले जाते हो। अगर कोई इस छवि को चोट पहुंचाता है तो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हें चोट लगी हो। अगर कोई तुम्हारी इस छवि की प्रशंसा करता है तो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी आत्मा को सम्मान मिला हो। लेकिन सच यह है कि यह छवि तुम नहीं हो, यह सिर्फ मन द्वारा बनाया गया एक मुखौटा है। यह मुखौटा तुम्हें समाज में स्वीकार्यता दिला सकता है, लेकिन तुम्हें सत्य नहीं दे सकता। और मुखौटे को बचाते बचाते तुम इतना थक जाते हो कि खुद को महसूस करना ही भूल जाते हो। यहीं से भीतर का खालीपन शुरू होता है, जिसे तुम बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करते हो। मन तुलना का जाल भी बिछाता है, वह लगातार तुम्हें किसी न किसी से तुलना में डाल देता है। कभी वह तुम्हें हीन दिखाता है, कभी श्रेष्ठ, लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम अपने केंद्र से हट जाते हो, क्योंकि तुलना में जीने वाला व्यक्ति कभी स्वयं में नहीं रहता। तुलना का मतलब है अपनी अनूठी यात्रा को भूल जाना, जबकि सत्य यह है कि तुम अद्वितीय हो और जिसकी तुलना की जा सके वह अद्वितीय नहीं होता। लेकिन मन यह सत्य स्वीकार नहीं करता, क्योंकि तुलना से ही उसका खेल चलता है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि मन अब तुम्हारा मालिक नहीं रहा, और यह समझ भीतर एक ऐसी स्थिरता ले आती है जो परिस्थितियों के बदलने से भी नहीं हिलती। अब जीवन में वही घटनाएं घटती हैं, वही उतार चढ़ाव आते हैं, वही लोग मिलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर वैसा नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं बल्कि भीतर स्थापित हो चुका होता है। अब सफलता मिलती है तो भी भीतर कोई उछाल नहीं आता, और असफलता मिलती है तो भी भीतर कोई टूटन नहीं होती, क्योंकि तुम परिणामों से अपनी पहचान जोड़ना छोड़ चुके होते हो। अब किसी की तारीफ तुम्हें ऊपर नहीं उठाती और किसी की आलोचना तुम्हें नीचे नहीं गिराती, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि ये सब बाहरी तरंगे हैं जो तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व को छू भी नहीं सकती। अब तुम लोगों को खुश करने के लिए जीना बंद कर देते हो और अपनी सच्चाई से जीना शुरू करते हो। इसलिए जो साथ आता है वह प्रेम से आता है, और जो चला जाता है वह खालीपन नहीं छोड़ता। अब रिश्ते जरूरत से नहीं बल्कि साझेदारी से बनते हैं, और अलगाव भी दर्द नहीं देता, क्योंकि तुम भीतर से पूर्ण हो चुके होते हो।
अब अकेलापन डर नहीं बनता, बल्कि एक गहरी मित्रता बन जाता है जिसमें तुम पहली बार स्वयं से सच में मिलते हो। अब भीड़ तुम्हें सुरक्षा नहीं देती, बल्कि तुम्हें यह दिखा देती है कि तुम कितनी बार खुद को खो देते थे और अब वह खोना जरूरी नहीं रह जाता। अब जीवन किसी तय ढांचे या समय सारणी में नहीं चलता, बल्कि जागरूकता के अनुसार बहता है। अब तुम काम इसलिए नहीं करते कि करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि उस क्षण वही उपयुक्त होता है, और विश्राम भी अपराध बोध के बिना होता है। अब समय तुम्हें नहीं चलाता, बल्कि समय तुम्हारे भीतर घटता है और तुम उसके साक्षी बने रहते हो। अब मन उठता है तो तुम उससे लड़ते नहीं, उसे दबाते नहीं, बल्कि उसे पहचान लेते हो, और पहचानते ही उसकी शक्ति कम हो जाती है। अब डर आता है तो तुम भागते नहीं, बल्कि देखते हो कि यह डर किस स्मृति से आया है, और देखते देखते वह ढीला पड़ने लगता है। अब तुम्हें सही साबित होने की भूख नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि सही होना भी एक बंधन था। अब जीतने की चाह नहीं रहती, बल्कि सच्चा रहने की शांति मिलती है। अब तुम भविष्य की आशा में वर्तमान नहीं खोते, और अतीत के पछतावे में इस क्षण को नष्ट नहीं करते। अब इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना ही तुम्हारी साधना बन जाता है, और इसी उपस्थिति में साधारण चीजें भी असाधारण अनुभव बन जाती हैं। अब एक साधारण श्वास भी जीवन की गहराई का एहसास कराती है, और एक साधारण दृश्य भी मौन से भर देता है। अब जीवन बोझ नहीं लगता, क्योंकि तुम उससे लड़ नहीं रहे होते। अब जीवन संघर्ष नहीं लगता, क्योंकि तुम उसे सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अब जीवन एक खेल बन जाता है, जिसे गंभीर हुए बिना पूरी संलग्नता से जिया जा सकता है। अब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं भी नहीं हो, बल्कि तुम वह हो जो इन सबको घटते हुए देख रहा है। और यही देखने की स्थिति मुक्ति है, क्योंकि जो देख रहा है वो कभी बंधा नहीं होता। बंधे तो केवल वही रहते हैं जो देखी जा रही चीजों को ही अपनी पहचान मान लेते। अब मन को उसका सही स्थान मिल जाता है, एक उपयोगी औजार की तरह, न कि सिंहासन पर बैठा हुआ शासक। अब मन बोलता है, सुझाव देता है, लेकिन अंतिम निर्णय चेतना लेती है, और यही फर्क तो उन्हें स्वामी बनाता है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि यह जागृति कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि रोज चुनी जाने वाली अवस्था है। कभी कभी तुम फिर भूल जाओगे, और कभी कभी मन फिर आगे आ जाएगा, लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम जल्दी पहचान लोगे, और पहचानते ही बिना अपराध बोध के, बिना खुद को दोष दिए, तुम फिर साक्षी में लौट आओगे। यही अपने प्रति करुणा है, यही समझ है, यही परिपक्वता है। अब तुम किसी मंजिल की ओर नहीं दौड़ते, बल्कि हर क्षण को पूरी तरह जीते हो, और यही जीना सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। मन को मालिक मत बनने दो, यह कोई नारा नहीं, बल्कि अनुभव से निकला हुआ सत्य है। तुम मालिक हो, तुम हमेशा से मालिक थे, बस अब तुम्हें ये याद आ गया है, और जब ये याद लौट आती है तो जीवन बाहर से नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारा देखने का ढंग पूरी तरह बदल जाता है। और यही बदलता हुआ दृष्टिकोण सबसे बड़ा चमत्कार है, यही मुक्ति है। अगर चाहो तो मैं पूरे कंटेंट को एकसार पॉलिश, या वॉइस ओवर डिलीवरी रिदम, या बुक स्टाइल पैराग्राफ फ्लो में भी ढाल सकता हूं।